आधी रात को दोस्त की बहन पिंकी के साथ उसके कमरे में प्रेम लीला कर रहे पिंटू सिंह रावत को उसके घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से से आपा खो बैठे पिंकी के घर वालों का इरादा उसे जान से मारने के बजाय न भूलने वाला सबक सिखाने का था। लेकिन राजस्थान की खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर जिले से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देराठू गांव। यह गांव सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली देश की प्रमुख नसीराबाद सैन्य छावनी के निकट नेशनल हाईवे के किनारे बसा है। करीब 10,000 की आबादी वाला यह एक बड़ा और विकसित गांव है। वैसे कहने को ही यह गांव है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली आधुनिक है। गांव के लड़के लड़कियां नसीराबाद और अजमेर के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, जिससे उनका उठना बैठना दिन भर शहरी क्षेत्र में ही रहता है। इसलिए इनके दोस्त भी ज्यादातर शहर के हैं। इसी गांव का रहने वाला 22 वर्षीय पिंटू सिंह रावत एक गबरू जवान था, जो ग्रेजुएट होने के साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व का था, जिससे वह दूसरों से अलग दिखाई देता था। उसे दोस्तों के साथ बाइक पर घूमना और अच्छे कपड़े पहनना बेहद पसंद था। गांव की ज्यादातर लड़कियां नसीराबाद पढ़ने जाती थीं। इन्हीं में एक 16 वर्षीय पिंकी भी थी, जिसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह भले ही नाबालिग थी, लेकिन उसे दुनियादारी की अच्छी समझ हो चुकी थी। पिंटू सिंह उसके भाई सुरेंद्र का दोस्त होने के कारण उसके घर आता जाता था और अक्सर उसके भाई सुरेंद्र के साथ बैठकर शराब भी पीता था। पिंटू दरअसल पहले सुरेंद्र का दोस्त नहीं था, पर जब उसकी नज़र सुरेंद्र की छोटी बहन पर पड़ी तो उसने उससे दोस्ती कर ली। चोरी छिपे मिलने के बजाय इस दोस्ती के कारण अब उसकी पहुंच पिंकी के घर तक हो गई थी। अब जब भी मौका मिलता, उससे मिलने उसके घर पहुंच जाता। उधर पढ़ाई छोड़कर घर बैठी पिंकी को भी उससे मिलना अच्छा लगने लगा था। प्यार की खनखनाहट पहुंची घर वालों के कानों तक। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहीं खर्चे पूरे करने के लिए पिंटू ने आगे पढ़ाई का विचार छोड़कर अजमेर के इंडस्ट्रियल एरिया माखूपुरा स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। पैसे आने लगे तो उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदकर प्रेमिका पिंकी को गिफ्ट कर दिया था, जिससे उससे बातचीत हो जाती थी और घर में उसके अकेले होने की सूचना भी मिल जाती थी। ये दोनों इस मौके का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते थे। अब तक पिंटू के कुछ दोस्तों को भी उनकी प्रेम कहानी पता चल चुकी थी। इसके बाद उनके संबंधों की बात भी फैलकर जाट समाज के कुछ लोगों तक पहुंची तो पिंकी के घर वालों को समाज की बदनामी होने का उलाहना देकर चेताया जाने लगा। घर वालों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर बाद में उन्होंने दोनों की निगरानी शुरू कर दी। पिंटू इस सब से बेखबर था और आते जाते सुरेंद्र से मिलने के बहाने उसके घर के चक्कर लगा लेता था। इसी दौरान घर वालों से नजरें बचाकर प्रेमी युगल की इशारों में ही बातें हो जाती थीं। इससे पिंकी के घर वालों को शक हो गया। इसके बाद वे गुस्से का घूंट पीकर रह गए। वे उस पर नजर रखने के साथ मौके की तलाश में जुट गए। लेकिन इस बात से पिंटू अनजान। शारदीय नवरात्रि चल रही थी और गुजरात की तरह ही नसीराबाद तथा आसपास के गांवों में भी गरबा डांस आदि के मंडप बनकर तैयार हो गए थे। वहां युवक युवतियों द्वारा रात को गरबा खेला जाता। गरबा स्थलों पर खासी चहल पहल हो रही थी और देवी भक्ति से जुड़ा कार्यक्रम होने के कारण कोई विरोध नहीं करता। 3 अक्टूबर 2022 की रात थी। पिंटू सिंह रावत फैक्ट्री से घर आकर खाना खाने के बाद गरबा स्थल पर पहुंचा। रात के 10 बजे के आसपास गरबा स्थल पर गांव भर के लड़के लड़कियां गरबा कर रहे थे। कुछ उन्हें देखकर आनंद ले रहे थे, परंतु उस समय गरबा देखने में पिंटू का मन नहीं लग रहा था। इसकी एक वजह यह थी कि कई दिनों से वह पिंकी से मिल नहीं पाया था। प्रेमिका ने फ़ोन करके बुलाया पिंटू को। करीब 11 बजे उसने घर जाने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने बेमन से फ़ोन रिसीव किया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह अपने दोस्त रवि के साथ बाइक से गांव की तरफ बढ़ चला। फ़ोन उसकी प्रेमिका पिंकी का था, जो उसे फ़ोन देने के बहाने घर बुला रही थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस गरबा के डीजे की आवाज़ या फिर गांव के आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं,
जिनको नजरअंदाज करते वह अपने जाने पहचाने घर अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंच गया। घर के पास पहुंचने पर उसने अपने दोस्त रवि को वापस भेज दिया। रवि के साथ वह जिस बाइक से पिंकी के घर गया था वह भी किसी दोस्त की थी। घर के गेट पर खड़ी पिंकी ने उसे घर में बुलाते हुए बताया कि घर में कोई नहीं है, तो वो अंदर चला गया और एकांत का फायदा उठाने के लिए उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उस रात हुआ यह कि देर रात तक चलने वाला गरबा कार्यक्रम जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि गांव में किसी युवक की मौत हो गई थी, जिससे गांव वाले उस रात जल्दी घर लौट गए। पिंकी के घर वाले भी जल्दी घर आ गए। पिंकी के पिता गिरधारी ने कपड़े बदलने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया। देर तक खटखटाने पर दरवाजा न खुला तो घर के अन्य लोग दरवाजे पर आ गए। काफी देर बाद पिंकी ने दरवाजा खोला और बोली, नींद आ गई थी। ठीक है कहकर गिरधारी कपड़े लेकर वापस जाने लगा। तभी उसकी नज़र पलंग के नीचे रखे मर्दाना जूतों पर पड़ी तो उसका माथा ठनका। उसने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की तो कूलर के पीछे घबराहट में छिपा बैठा पिंटू सिंह दिख गया। उसे देखते ही गिरधारी सारा माजरा समझकर गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने पिंकी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और अपने भाई प्रधान और हनुमान जाट को फोन कर बुला लिया, जो खेत के कुएं पर बने कमरे में ही सोते थे। तड़पा तड़पा कर मारा पिंटू को। डर के मारे पिंटू के हाथ पांव फूल गए। उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। उधर भाई प्रधान जाट और हनुमान जाट के आते ही गुस्से से पागल हो रहे पिंकी के घर वालों ने मिलकर पिंटू के मुंह में कपड़ा ठूसकर हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान पिंकी की मां ने भी इलेक्ट्रिक प्रेस पिंटू की पीठ पर सटाकर चमड़ी झुलसा दी। पिंटू सिंह असहनीय दर्द से तड़पता रहा और सभी लोग उसे तरह तरह की यातनाएं देते रहे। मुंह में कपड़ा ठूंसे जाने के कारण उसकी चीख भी बाहर नहीं निकल सकी। इस दौरान दूसरे कमरे में बंद पिंकी ने पिंटू को बचाने की कोशिश करते हुए उसके दो दोस्तों तथा अपनी सहेली को फोन कर बताने की कोशिश भी की, लेकिन आधी से ज्यादा रात गुजर जाने के कारण किसी ने भी उसका फोन रिसीव नहीं किया। गुस्से से उबल रहे गिरधारी ने पिंकी की मां को भी पिंकी के कमरे में ही बंद कर दिया। इसके बाद गिरधारी, प्रधान, सुरेंद्र और हनुमान जाट चारों पिंटू को पीटते हुए अपना आपा खो बैठे। इस दौरान दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों ने पिंटू की कमर के नीचे के अंगों पर घातक प्रहार किए, जिससे असहनीय दर्द के कारण वह बेहोश हो गया तो उसे आरोपियों ने गली में फेंक दिया। उधर रात का तीसरा प्रहर शुरू होने के बावजूद पिंटू के घर नहीं आने से घर वाले परेशान हो रहे थे, क्योंकि गरबा तो काफी देर पहले ही बंद हो चुका था। वे बार बार पिंटू को फोन करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने से घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। पिंटू के चचेरे भाई रामराज सिंह ने भी उसे अनेक बार फोन किया, पर कोई जवाब नहीं मिला तो गांव का एक चक्कर लगाने के लिए वह घर से बाहर निकला। कुछ सोचकर उसने फिर एक बार पिंटू को फोन किया तो इस बार दूसरी तरफ से फोन रिसीव कर लिया गया। गुस्से में उलाहना देते हुए रामराज बोला, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? रात खत्म होने वाली है, कहाँ पर है तू? बोलते बोलते वह रुक गया। दूसरी तरफ से पिंटू की कराहती आवाज सुनकर वह घबरा गया। पिंटू ने उसे बताया कि गांव के ही मिलने वालों ने बुरी तरह मारपीट कर उसे सड़क पर फेंक दिया है, उसकी हालत बेहद खराब हो रही है, जल्द आकर उसे ले जाए। यह सुनकर रामराज सिंह बाइक से फौरन बताए गए पते पर पहुंचा तो देखा कि गांव के गिरधारी जाट के घर से कुछ आगे गली के चबूतरे के पास बुरी तरह से घायल पिंटू मरणासन पड़ा था। उसे बेहोशी की हालत में लेकर रामराज सिंह और अन्य दोस्त उसे नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय ले गए। डॉक्टर द्वारा पूछने पर उसने बताया कि छत से गिरकर घायल हो गया है। चूंकि पिंटू की हालत गंभीर थी, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल अजमेर रेफर कर दिया। तब रामराज सिंह ने पिंटू के घर वालों को खबर कर बुला लिया और पिंटू सिंह को अजमेर के लिए रवाना हो गए। लेकिन पिंटू सिंह की आधे रास्ते पहुंचकर बीर घाटी में ही सांसें टूटने लगी और अजमेर के रास्ते में थोड़ी देर के लिए होश में आने पर उसने भाई रामराज सिंह को बताया,
मुझे पिंकी ने फ़ोन वापस करने के बहाने घर पर बुलाया, फिर उसके पापा गिरधारी ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद गिरधारी, उसके बेटे सुरेंद्र, उसके भाई प्रधान और हनुमान जाट ने बेरहमी से मारपीट की है। साथ ही मेरे शरीर को गर्म सलाखों तथा इलेक्ट्रिक प्रेस से जगह जगह दागा गया है। अब मेरा बचना मुश्किल है। मरते मरते पिंटू रावत ने अपने भाई से कहा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। धोखे से घर बुलाकर मारा गया है। उसे इंसाफ जरूर दिलाना। कहते कहते अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही पिंटू सिंह ने दम तोड़ दिया। रोते हुए घर वाले पिंटू सिंह को उम्मीद के सहारे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय ले गए, जहां पर मौजूद डॉक्टर ने पिंटू सिंह रावत को चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया। अगले दिन अजमेर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजन उसका शव अपने गांव ले आए तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उधर जंगल की आग की तरह पिंटू हत्याकांड की खबर दिन उगने से पहले ही रावत समाज के लोगों तक पहुंच गई। जबकि मृतक पिंटू सिंह के चचेरे भाई ने गांव वालों के साथ जाकर सदर थाने में 4 आरोपियों गिरधारी जाट, उसके बेटे सुरेंद्र तथा भाई प्रधान और हनुमान जाट के खिलाफ घर में बुलाकर बेरहमी से मारपीट कर कत्ल करने की नामजद रिपोर्ट लिखा दी। इसी बीच जब मृतक पिंटू रावत की शवयात्रा निकाली गई तो उसमें रावत महासभा के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान रावत समाज के लोगों में रोष व्याप्त था। महासभा के नेताओं द्वारा सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदर थाने का घेराव किया गया। भारी दबाव के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों में से 3 आरोपियों गिरधारी जाट, प्रधान जाट तथा सुरेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हत्याकांड के चौथे आरोपी हनुमान जाट को पुलिस द्वारा क्लीन चिट देते हुए हत्याकांड से बाहर ही रखा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इस पर आक्रोशित होकर रावत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष डा. शैतान सिंह रावत ने अन्य पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर अंशदीप सिंह तथा एसपी चूनाराम जाट को ज्ञापन देकर चौथे आरोपी हनुमान जाट को भी गिरफ्तार करने की मांग की। इसी मांग को लेकर उन्होंने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर रेंज के आईजी रूपिंदर सिंह से मुलाकात कर पुलिस जांच में पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की जांच सदर थाने के एसएचओ हेमराज सिंह गुर्जर के बजाय अन्य किसी पुलिस अधिकारी से कराए जाने की गुजारिश की। इस पर आश्वासन देते हुए आईजी रूपिंदर सिंह ने पिंटू हत्याकांड की जांच टोंक के नवनियुक्त एडिशनल एसपी भवानी सिंह को तुरंत स्थानांतरित कर दी। हनुमान जाट अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर जलदाय विभाग के अजमेर कार्यालय में कार्यरत है। शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया कि गिरधारी जाट, उसके भाई प्रधान तथा बेटा सुरेंद्र जाट ने मिलकर पिंटू की हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि वह जांच कर रही है। अगर हनुमान इस हत्याकांड में किसी तरह से शामिल रहा होगा तो उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी प्रधान जाट आपराधिक प्रवृत्ति का है। करीब 1.5 साल पहले नकली आरटीओ बनकर वाहन चालकों से वसूली कर रहा था, तभी सूचना मिलने पर उसे अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सामाजिक स्तर पर गिरधारी जाट का परिवार गांव के संपन्न परिवारों में गिना जाता है, जबकि पिंटू सिंह रावत गरीब परिवार से है। मृतक पिंटू सिंह के परिवार में छोटा भाई पढ़ रहा है। 2 छोटी बहनें हैं, जिनका बचपन में ही बाल विवाह हो चुका है। मां मजदूरी करती है, बाप ज्यादातर बेरोजगार रहता है। कुल मिलाकर घर का खर्च पिंटू सिंह ही चला रहा था। उसके निधन से पीड़ित परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। देराठूम गांव में जाटों की आबादी 60% से ज्यादा है, जबकि रावत बिरादरी की आबादी बहुत कम है, इसलिए उनका वहां दबदबा रहता है। नाबालिग पिंकी के प्यार में पिंटू सिंह को बेशक अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन हकीकत तो यही है, उम्र के नाजुक दौर से गुजर रहे युवाओं को मिली ज्यादा आज़ादी किसी से भी गुनाह करवा सकती है, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।